हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से टेक्स्ट बुक रेगुलेटरी बॉडीज में। आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आरबीआई ग्रेड बी के बारे में। ओके, तो बेसिकली ये सेशन आपका सारे बिगिनर्स के लिए है। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन जिनका आपको आंसर्स मिलेगा, विच इंक्लूड जैसे आपका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, ठीक है। फेज वन जिसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, क्या आपका वेटेज रहता है, फेज वन का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, फेज टू की तैयारी कैसे की जाए, ठीक है। फेज टू के पेपर कौन से होते हैं, आपका टॉपिक क्या क्या रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा बुक्स कौन कौन सी आपका, इसके अलावा आपको किस तरीके से इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस को एनालाइज करना है, वो सारी चीजें। और साथ ही साथ जो रिकमेंडेड बुक्स आपकी हैं उनके ऊपर भी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले, ठीक है। आई होप सभी ने ये टेलीग्राम ग्रुप आपका ज्वाइन कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे हम लोगों की जो रेगुलर क्लासेस हो रही हैं रेगुलेटरी बॉडीज की, उन सब के लिंक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आज का हमारा सेशन डेडिकेटेड है हाउ टू प्रिपेयर आरबीआई ग्रेड बी। अगर आप एक बिगिनर हैं, आप प्लान कर रहे हैं, आप आरबीआई ग्रेड बी के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो सारी स्ट्रेटेजी को बनाने में आपको ये सेशन हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या है उनको समझेंगे, कैसे कैसे आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है उनके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। और सब्जेक्ट और आपका जो टॉपिक नॉलेज है और बुक्स हैं उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, अगर हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर एग्जाम का, तो 3 फेजेस के अंदर ये एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट किया जाता है। सबसे पहले आपको प्रीलिम्स, जिसको हम लोग फेज वन के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट जो आपको फेज वन के अंदर आपका अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। फेज वन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, सो फेज वन जो कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आपका है, ठीक है। सो फेज वन आपका सबसे पहले रहेगा, ठीक है। देन वी हैव मेंस एग्जाम, या जिसको हम लोग फेज टू के नाम से जानते हैं, जहां पे आपके पास 3 सब्जेक्ट होंगे। देन आपका फाइनली इंटरव्यू, ठीक है। इस दौर से आप लोग गुजरेंगे, ओवरऑल आपका जो प्रिपरेशन टाइम होगा, ठीक है। तो जिसमें सबसे पहले फेज वन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इसका जो एग्जाम लेवल है वो आपका एसबीआई पीओ का आपका जो कोर्स कंटेंट होता है उस लेवल का आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो जहां पे अगर हम लोग बात करें, सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो आपका जनरल अवेयरनेस, 80 मार्क्स का, आप 80 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे फॉर 80 मार्क्स, ठीक है। 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स, जहां पे आपको 60 प्लस का टारगेट आपका लेके चलना होगा टू क्रैक द ओवरऑल कट ऑफ्स इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। बट द ओनली चैलेंज इज टाइम ड्यूरेशन आपका क्या रहेगा, ओनली 25 मिनट्स। तो 25 मिनट्स के अंदर आपको आपका 80 क्वेश्चन जिनको गो थ्रू करना होगा, ठीक है। पहली चीज। दूसरा, अगर हम लोग बात करें इंग्लिश का, तो इंग्लिश आपका जो है अगेन 25 मिनट्स, आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। देन आपका क्वांट 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 25 मिनट, ठीक है। एंड रीजनिंग की अगर हम लोग बात करें, रीजनिंग एबिलिटी, तो आपका 60 क्वेश्चन फॉर 60 मार्क्स एंड 45 मिनट। तो यहां पे गेम चेंजर आपका क्या बनते हैं, पहला आपका जनरल अवेयरनेस और दूसरा आपके पास है रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है। तो ये 2 सब्जेक्ट जो ओवर मतलब मैक्सिमम आपका जो भी कैंडिडेट फेज वन को क्वालिफाई करते हैं, उनके स्कोर आपको इन 2 सब्जेक्ट में काफी अच्छे देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ भी आपका रहता है, ठीक है। तो जैसे अगर आप क्वांट की कट ऑफ को देखेंगे तो बहुत ही मिनिमल आपका 2.5 3 ऐसा, और जो क्वेश्चंस का लेवल रहेगा, पैटर्न रहेगा, वो काफी ज्यादा टफ रहेगा। तो एसबीआई पीओ की अगर आप तैयारी करें पिछले कुछ समय से, तो ये आपके लिए एक मतलब एक एक्स्ट्रा एज हो जाएगा। और कहीं ना कहीं आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जिनको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिनसे आपको एक फेयर आइडिया मिलेगा जो आप किस तरीके से इनको प्लान करें, ठीक है। तो फेज वन 200 क्वेश्चन फॉर 200 मार्क्स एंड द टाइम अलॉटेड इज 1 hour 20 मिनट, दैट मींस 2 hours। तो 2 hours का आपका ये सेशन रहेगा। तो जहां पे गेम चेंजर सब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें, सो वी हैव जनरल अवेयरनेस एज वेल एज रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस विच इज फुल ऑफ योर करंट अफेयर्स और आपका फाइनेंशियल पीआईबी, ये सारे आपके जो रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे साथ ही साथ कुछ आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस भी आपको एग्जामिनेशन में टेस्ट किया जाएगा। फेज टू की अगर हम लोग बात करें एग्जाम पैटर्न का, ठीक है, तो फेज टू जिसमें ऑब्जेक्टिव एंड आपका राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, दोनों का कॉम्बिनेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। सो वी हैव 3 पेपर। पेपर वन इज इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, second one is descriptive English writing skills, third one is finance management objective and
आपका डिस्क्रिप्टिव, दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग ईएसआई की बात करें तो ऑब्जेक्टिव आपका 30 क्वेश्चन फॉर 30 क्वेश्चन फॉर 50 मार्क्स विद इन 30 मिनट यू हैव टू सॉल्व दिस, ठीक है। अगर हम लोग बात करें डिस्क्रिप्टिव का, तो डिस्क्रिप्टिव में क्या होगा, यू विल गेट 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 3 क्वेश्चन फॉर 15 मार्क्स, 3 क्वेश्चन फॉर 10 मार्क्स। Out of these 6 questions, you have to attempt only 4 questions, 2 question for 15 marks and 2 question for 10 marks, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पे, 6 में से 3 क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स के, 3 क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स के। उनमें से आपको एक एक, मतलब 15 मार्क्स में एक ऑप्शन आप, मतलब कोई भी 3 में से 2 आपके लिखने होंगे, और ये आपको जनरली टाइपिंग के थ्रू आपका वहां पे राइट करने होते हैं, ठीक है। तो 90 मिनट का टाइम ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा एंड मार्क्स वेटेज इज इक्वल एज आपका ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स, ठीक है। इंग्लिश के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो डिस्क्रिप्टिव के अंदर आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, प्रेसी राइटिंग के ऊपर, आरसी किससे रिलेटेड और आपका एसे से रिलेटेड, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपका 90 मिनट का टाइम रहेगा एंड योर स्कोर इज अगेन ओवरऑल मार्क्स इज 100 क्वेश्चन, ठीक है। अगर हम लोग एफएम की बात करें, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की, तो इट इज सिमिलर टू ईएसआई। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 क्वेश्चन फॉर 30 मिनट एंड मार्क्स आर 50 मार्क्स, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्टिव अगेन 6 मार्क्स, 6 क्वेश्चन, सॉरी, 3 क्वेश्चन फॉर 15 मार्क्स, 3 क्वेश्चन फॉर योर 10 मार्क्स, ठीक है। आउट ऑफ दीज 6 क्वेश्चंस यू हैव टू राइट अबाउट ओनली 4 क्वेश्चंस, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन को लिखने के लिए आपके पास 90 मिनट का टाइम होगा एंड द ओवरऑल मार्क्स अलॉटेड इज 50 मार्क्स। तो ये आपका ओवरऑल जो जर्नी रहने वाला है, ठीक है। सो आफ्टर दिस यहाँ पे भी आपको ओवरऑल कट ऑफ को पास करना होता है, ठीक है। उस कट ऑफ के बाद यू विल एंटर इनटू द इंटरव्यू फेज, ठीक है। तो इंटरव्यू की लिए क्या क्या चीजें आपके होंगे उनके ऊपर हम लोग बाद में आपका डिस्कशन करेंगे, बट दीज आर द 2 मेजर एरियाज। इस एग्जामिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज आपके ये 2 रहेंगे, ठीक है। तो इन 2 के बेस बाद आपका, इनको क्रैक करने के बाद आप पहुंचेंगे इंटरव्यू स्टेज के अंदर, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू स्टार्ट, ठीक है। जो खासकर अभी जिस प्रिपरेशन फेज में आपके हैं, ठीक, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्या आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए, या पास्ट कैंडिडेट जिन्होंने आप इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को क्रैक किया है उनका स्ट्रेटेजी क्या था, तो उसको हम लोग समराइज करते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज आरबीआई ग्रेड बी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 5 पॉइंटर्स जिसमें हम लोग इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, नो योर एग्जामिनेशन वेल, ठीक है। सबसे पहले आपको अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से जानना है, ठीक है। कि देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज आपका होगा प्रिपरेशन का, कि इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के रिक्वायरमेंट्स क्या है। हर एक सब्जेक्ट वाइज आपका, वो फेज 1 के सब्जेक्ट हो या फेज 2 के सब्जेक्ट हो, हर एक सब्जेक्ट का इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी जो आपको बिल्ड करना होगा, और आपका जो टाइम अलॉटमेंट है वो चीजें आपको यहाँ पे प्रिपेयर करनी होंगी, ठीक है। देन यू हैव टू मेक योर स्टडी प्लान, देन यू हैव टू फोकस ऑन प्रीलिम्स सब्जेक्ट वाइज, मेंस आपका सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। Then fifth one is, that is the most important, which is your revision part or your practice, जो आपको कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट या इनके थ्रू आपका देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट से आपका। अगर हम लोग फर्स्ट की बात करें, ठीक है, सो फर्स्ट वन इज नो योर एग्जामिनेशन वेल, ठीक है। सबसे पहले देखो, कोई भी चीज हम लोग करते हैं ना, तो उस चीज के बारे में हमें पता होना जरूरी है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है या अदर्स, ठीक है। क्योंकि हर एक एग्जाम की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए चीजों के ऊपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप चीजों को समझिए, तो ये सारी चीजें जो आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। जैसे आपका सिलेबस, कोर्स करिकुलम एरिया क्या है, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट्स जिनको आपका नहीं पता होगा, तो आप इन एरियाज को पहले बहुत अच्छे से देखिए, समझिए, फेज 1 के अंदर क्या है, फेज 2 के अंदर क्या है। जैसे ईएसआई सब्जेक्ट का आपका जो कोर्स कंटेंट है, जो करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, वो करंट अफेयर्स आपको फेज 1 आपका जनरल अवेयरनेस के अंदर हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से अगर आप कॉम्बिनेशन बना करके चलेंगे ना, सो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है। एग्जाम पैटर्न जैसे अभी हमने डिस्कस किया, एक ओवरव्यू आपका हमने डिस्कस किया, बस उसको डिटेल में आपको जाना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर्स को आपको चेक करना है और प्रीवियस ईयर की कट ऑफ आप थोड़ा सा एनालाइज कीजिए, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स गो थ्रू करें और प्रीवियस ईयर में कट ऑफ कैसा आपका था, कट ऑफ एनालिसिस कैसा हुआ है, क्या चेंजेस आपके आए हैं, ठीक है। तो जैसे क्वांट की हमने बात किया, इंग्लिश की हमने बात किया, या जीए एंड रीजनिंग आपका गेम चेंजर है, क्यों आपके, और आपकी कमांड कहां पे है, वो सारी चीजें जिनको आपको इनके साथ कहीं ना कहीं अलाइन करना होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें स्टडी प्लान का, तो आपको देखो कंसिस्टेंसी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका हो जाता है। जैसे
बहुत सारे कैंडिडेट डे 1 बहुत ज्यादा मोटिवेट हुए, 8 आवर्स 10 आवर्स पढ़ने शुरू कर दिया, धीरे धीरे डिक्लाइन, उनका ग्राफ आपका डाउन टर्स में आया, ठीक है। डे 2 आपका वो आपके 10 से 8 आवर्स में, 7 आवर्स 4 आवर्स, ऐसा आपका, इससे काम नहीं चलेगा। हम ये नहीं करें कि आप 8 आवर्स पढ़िए, ठीक है। अगर आप सर लेट्स से आप ओवरऑल कोर्स कंटेंट को प्लान कीजिए पहले, ठीक है, कितने आवर्स का आपका रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से लेट्स से अगर आप 4 आवर्स का आपका उसमें बैठ रहा है तो 4 आवर्स ना किसी भी हाल में आपका मिस ना हो। इफ यू हैव दैट मच ऑफ कंसिस्टेंसी, बिलीव मी गाइस, आप डेफिनेटली इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको यू हैव टू मेक योर ओन प्लान एज पर योर कंफर्ट जोन, ठीक है। आप किस टाइम में कंफर्टेबल है, मॉर्निंग में, इवनिंग में, कब आप इसके लिए टाइम अलॉट कर सकते हैं। इफ यू आर अ वर्किंग पर्सन, ठीक है, अगर आप कहीं पे जॉब करें, सो हाउ आपका वीकेंड का प्लान क्या होगा, या अदर्स या वीक डेज में आपका प्लान क्या होंगे, वो सारी चीजें जिनको आपको यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा। सो यू हैव टू मेक योर डे वाइज, वीक वाइज एंड मंथ वाइज प्लान, ठीक है। नंबर ऑफ डेज कितने हैं ये आपके पास है, उन डेज का बाइफर्केशन कैसे होगा, पर डे का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, रिवीजन के लिए कितना टाइम होगा, रिवीजन कब कब होगा। सो दिस यू हैव टू प्लान इन योर ओन वेज, ठीक है। तो अपने खुद के चीजों को, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे हिसाब से चीजों को करिए, आप अपने हिसाब से प्लान कीजिए, बट हाँ पहले वो कैलकुलेशन कर लीजिए कि कितना रिक्वायरमेंट है और कहीं ना कहीं उस रिक्वायरमेंट को आप कैसे मीटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज आपका यहाँ पे रहेगा। देन फेज वाइज आपका, जैसे फेज 1, और बहुत सारे कैंडिडेट में कंफ्यूजन होता है कि फेज 1 और फेज 2 का अलग अलग किया जाए प्रिपरेशन या एक साथ, तो मेरा सजेशन होगा कि आप दोनों को एक साथ लेके चलिए। भले ही आप फेज 2 का जो वेटेज है उसको थोड़ा कम कर सकते हैं इनिशियली, ठीक है। तो जिसमें अगर आप जैसे आपके पास सपोज दैट इफ यू आर प्लानिंग फॉर 2025, सो आई विल से कि जैसे 60-40 का रेशियो आप रख सकते हैं, ठीक है। लेट्स से अगर आप एक दिन में 10 घंटे का प्लान करें तो 6 घंटे आपका फेज 1 के अंदर हो और फेज 2 के लिए आपका 4 आवर्स, इस तरीके से, मतलब मैक्स साइड आप इस तरीके से बना करके चल सकते हैं, ठीक है। तो जिसमें आपका सब्जेक्ट वाइज आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी सारे सब्जेक्ट के लिए, और यहाँ पे आपकी जो पहली जो रिसर्च आपने की है वो रिसर्च आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी, ठीक है। आपके जो वीक एरियाज हैं, आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, वो सारी चीजें जिनमें आपको मिलेंगी। मैक्सिमम कैंडिडेट के लिए आपका फेज 2 नया होता है, जिसमें खासकर अगर हम लोग बात करें ईएसआई, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, एंड फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, ये दो एकदम कंप्लीट न्यू सब्जेक्ट आपके लिए हो जाते हैं, ठीक है। जहां पे आपको बहुत सारे अलग अलग मतलब काफी डिटेल में स्टडी करनी होती है, तो वो सारी चीजें, तो इनके लिए टाइम अलॉटमेंट, ठीक है। तो जिसमें ईएसआई का कोर्स करिकुलम और कैसे आप उसको कवर करने वाले हैं, लेट्स से इफ यू आर प्लानिंग फॉर 6 मंथ्स, या अगर आप आपका फाइनेंस एंड मैनेजमेंट है तो इसमें पूरा डिटेल सिलेबस आपका है। यू हैव टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट, यू हैव टू राइट डाउन योर शॉर्ट नोट्स, जो आपको रिवीजन में कहीं ना कहीं बार बार आपका हेल्प करेंगे। अगर हम लोग इंग्लिश की बात करें, जैसे अगर आप अदर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो चीज आपको डेफिनेटली यहाँ पे हेल्प करने वाली है। और जो चीज, जैसे अगर आप जैसे लेट्स से प्रेसे राइटिंग कर रहे हैं या ऐसे राइटिंग कर रहे हैं, तो पिक क्वेश्चंस, ऐसे टॉपिक को उठाइए जो कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड है, ठीक है। सो आपका ईएसआई से रिलेटेड है, इकोनॉमी से रिलेटेड है, या फाइनेंस या मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो उससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, आपका ये प्रैक्टिस होगा, साथ में ये दो सब्जेक्ट भी आपके प्रिपेयर होंगे। तो ये कुछ बेसिक चीजें आपका जिनको आपको ध्यान रखना है। रिविजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि सिलेबस आपका काफी ज्यादा वास्ट है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज, आपके खुद के नोट्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। जैसे कोई भी क्लास आपको डिलीवर की जा रही है, सपोज दैट द लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास इज 1 आवर, तो आप अगर आप, ये तो हो नहीं सकता ना कि आप 1 आवर बार बार उसको देख सकते हैं, ठीक है। दिस इज नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल बेसिकली, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, जैसे कोई भी क्लास आप पढ़ रहे हैं तो उसको आप अपनी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, आपका खुद का जो अंडरस्टैंडिंग है उसके रिगार्डिंग आप उसको फिट कीजिए, उसको समराइज कीजिए और उन नोट्स को आप अपने साथ प्रिपेयर करके चलिए। देखो क्या होगा, यहाँ पे आपको कोई डेफिनेशन नहीं पूछने वाला, ठीक है। हाँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है उन चीजों के लिए जिनको जो आपको रिवीजन में हेल्प करेंगे। तो रिवीजन में आप लोग जैसे मॉक टेस्ट पे जा सकते हैं, ठीक है, अपने एनालिसिस जो कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एनालिसिस कर सकते हैं आपका जो वीक एरियाज है, ठीक है, मतलब दिस इज अ काइंड ऑफ क्रॉस चेक बिफोर योर एग्जामिनेशन, एग्जाम बिफोर एग्जाम जिसको हम लोग बोलते हैं। तो जहां पे आप रियलिटी चेक अपना कर सकते हैं, आपका स्कोर कैसा बन रहा है, आप चीजों में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, या सारी अदर चीजें, ठीक है। अब अगर आप मेरे से पूछेंगे बुक्स का, ठीक है, कि कौन कौन से बुक्स हैं आपका जो आपको हेल्प कर सकती हैं, ठीक है। सो देयर आर फ्यू बुक्स व्हिच आर जनरली सजेस्टेड बाय आरबीआई itself in their notification, जैसे 2023 का नोटिफिकेशन आपका था, तो जिसमें अगर हम लोग बात करें
आपका बुक्स का, तो जैसे उन्होंने इंडियन ईएसआई की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, सो इकोनॉमिक एंड इंडियन आपका इकोनॉमी एंड सोशल इश्यूज की बात करें, तो जैसे देयर आर नंबर ऑफ बुक्स आपका, ठीक है, तो जिनको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, अलग अलग उसमें आपका, ठीक है, जो अलग अलग राइटर्स या ऑथर्स की बुक उनके द्वारा सजेस्ट की गई है, ठीक है। फिनेंस के लिए जैसे आपका मॉनेटरी थ्योरी एंड दिस, या फिर जिसमें प्रसन्ना चंद्रा, ये बहुत सारे कैंडिडेट के द्वारा आपका फॉलो किया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ अब कहानी यहीं पे नहीं रुक रही है, वो उन्होंने साथ ही साथ आपको कह दिए हैं कुछ और भी आप जो लेटेस्ट अपडेट है उनको भी अपडेट करने के लिए आपको बोला गया, जो आप करंट अफेयर्स के थ्रू जिनको आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ना बुक ऐसे पिक करें जो ऐसे ऑथर्स की जिनका देखो इन सबके पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे, थोड़ा सा आप कहाँ पे कंफर्टेबल है, ठीक है, कौन सी बुक की लैंग्वेज आप इजीली समझ रहे हैं, ठीक है। इवेंचुअली सारी बुक्स अच्छी है, बट पॉइंट इज कि कौन सी बुक जिसको आप इजीली समझ पा रहे हैं, ठीक है, तो उन पे थोड़ा सा अगर आप ज्यादा फोकस करेंगे सो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू, राइट। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जैसे मैनेजमेंट के लिए जो बहुत सारे बुक्स का आपका सजेशन आपके कोर्स नोटिफिकेशन के अंदर ही दिया गया, दो बुक जो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करना चाहूंगा जो आईआईबीएफ के साथ अलाइन है, एंड दीज आर जनरली बेस्ड ऑन मैकमिलन एडिशन, ठीक है। तो जहां पे अगर आप कोर्स करिकुलम को देखेंगे और इन बुक्स का आपका जो कंटेंट है उसको देखेंगे, दैट इज मतलब 100% वो मैच होता है। वन आपका फॉर ईएसआई, ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज आपका, ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज के लिए यू कैन रेफर दिस वन, ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज के लिए आपका इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, बहुत ही अच्छी बुक आपका है, बहुत अच्छा कोर्स कंटेंट आपका है, बट हाँ कुछ चीजें जहां पे आपको अपडेट करना होगा जो करंट से रिलेटेड आपके हैं, ठीक है, डेटाज एंड ऑल। दूसरा आपका फाइनेंस एंड अगर हम लोग बात करें फाइनेंस पोर्शन के लिए, ठीक है, नॉट फॉर मैनेजमेंट, ठीक है, फाइनेंस की अगर हम लोग बात करें तो वहां पे फाइनेंस पोर्शन में आपको ये बुक जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी, जैसे लास्ट ईयर से आपका अकाउंटिंग का पोर्शन आपका ऐड किया गया, तो वो सारी एंड दिस बुक ऑल्सो हेल्प यू इन सेबी ग्रेड एग्जामिनेशन। अगर आप सेबी की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसका जो कोर्स कंटेंट है ना वो भी बहुत ही अच्छा है, जो आपके जो सेबी ग्रेड ए का कोर्स कंटेंट है उससे काफी ज्यादा मिलते हैं। तो दीज आर टू माय पर्सनल रिकमेंडेशन टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। जनरली ये बुक आपका जेआईबी एग्जामिनेशंस के अंदर आपका अप्लाई होती है, ठीक है, जो बैंकर्स आपके हैं उनके लिए बुक्स आपके बनाई गई और काफी अच्छा कोर्स कंटेंट के साथ इनको प्रिपेयर किया गया, ठीक है। तो गाइस बुक्स यू कैन हैव योर ओन चॉइस, कैसे वो चॉइस बनेगी आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, मतलब ऐसे बुक्स को आपको जाके देखना है जो बुक कहीं ना कहीं जिसकी लैंग्वेज आप आसानी से समझ पा रहे हैं, बिकॉज वो अंडरस्टैंडिंग बनाना बहुत जरूरी। तो आप लोग कैसे कर सकते हैं, यू कैन गो थ्रू द लाइव क्लासेस, पहले लाइव क्लासेस पढ़िए, ठीक है, लाइव क्लासेस में यू विल सॉल्व मैक्सिमम योर डाउट, ठीक है, हम लोग ज्यादा से ज्यादा आपकी जो क्वेरीज हैं कोर्स कंटेंट है पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे रेगुलर बेसिस पे, तो वो सारी चीजें फर्स्ट पार्ट आपका होना चाहिए लाइव क्लास, ठीक है। लाइव क्लास के जस्ट बाद आप जैसे कुछ टॉपिक जहां पे आपको लगता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, सो यू कैन रेफर एनी बुक, ठीक है, जितने भी बुक्स हमने अभी बात की हैं या आपके जो नोटिफिकेशन में दिए जाते हैं उनमें से कोई भी बुक आप रेफर कर सकते हैं। रेफर करने कोई भी बुक का मतलब है जहां पे आप कंफर्टेबल हैं, जिसकी लैंग्वेज आपको आसानी से समझ में आ रही है। गो फॉर इंडियन ऑथर्स, आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, देन आपका वो मैच करते हैं, इसके बाद डाउट क्लासेस या दस बहुत सारी चीजें होंगी, तो जिसमें आप या फिर आप मॉक टेस्ट के थ्रू अपना एनालिसिस कर सकते हैं। वो मॉक टेस्ट थोड़ा सा आपको रियलिटी चेक देगा, वीक एरियाज आपको पता चलेंगे, उनके ऊपर आप लोग काम कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा सेशन जो खासकर डिजाइन किया गया था बिगिनर्स के लिए, जो लोग प्लान कर रहे हैं आपका आरबीआई ग्रेड बी या रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशन के लिए फेज 2 या फेज 1 कैसा आपका एरियाज होते हैं, वो सारी चीजें जिनको हमने इसमें डिस्कस किया। अब इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप अपनी क्वेरीज को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन करें, ठीक है। तो जो भी आपकी क्वेरीज होंगी तो उनको अगर वो कमेंट्स के थ्रू सॉल्व होंगी आपका हम वहां पे इसको सॉल्व करेंगे। अगर उसके लिए हमें लगता है कि एक डेडिकेटेड छोटा सा वीडियो का रिक्वायरमेंट होगा सो वी विल डेफिनेटली कम अप विद अ वीडियो आल्सो, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको सॉल्व मिलेंगी। तो गाइस बेस्ट टाइम है प्रिपरेशन का, अच्छे से चीजों को प्रिपेयर कीजिए। कोई भी हेल्प अगर आपको चाहिए होती है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको दिया गया डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट सेक्शन में भी पिन किया गया, उसको ज्वाइन कीजिए, वहां से आप हमें अप्रोच कर सकते हैं कोई भी हेल्प चाहिए। बट द ओनली थिंग इज यू हैव टू मेक योर ओन प्लान, ठीक है। ये हमारे कंफर्ट के हिसाब से मैंने आपको एक पूरा ओवरऑल आइडिया दिया है क्या होना चाहिए, पास्ट में कैसे वो आपका हेल्प किया है। नाउ इट्स ऑल अबाउट यू, आपको चीजों को करनी है तो कहीं ना कहीं आपको उसी तरीके से चीजों को प्लान करना होगा, ठीक है।
सो डू सम रिसर्च वर्क, आपको रिसर्च वर्क करना होगा, उस पर फोकस कीजिए, उसमें कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमसे अपनी हेल्प मांग सकते हैं। ओके, सो आई होप आप लोगों के बहुत सारी क्वेरीज इस पर्टिकुलर सेशन से आपका सॉल्व हुई होंगी। ठीक है, ऐसे हम लोग बहुत सारी सेशंस आपके लिए करेंगे। सो स्टे ट्यून ऑन आवर चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो इन एग्जामिनेशन के लिए प्लान कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।